हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आए हैं ये फिजिक्स अध्याय जो कि कक्षा 10 का है। JCRT NCERT से संबंधित, ठीक है। ये कक्षा JCRT या फिर NCERT से भी ये रिलेटेड चैप्टर है। आप इसमें अच्छा से इसका समझने की कोशिश कर सकते हैं या समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन के बारे में, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन से हम समझने से पहले बता रहे हैं कि इसमें कुछ जो प्रकाश जो है इसके बारे में जानना पड़ेगा। जो प्रकाश है, ये प्रकाश क्या चीज़ होता है, ये प्रकाश क्या है, ये कहाँ से आते हैं और ये इसका प्रकृति क्या होती है, ठीक है। तो जो प्रकाश होते हैं ना, ये प्रकाश और उसके स्रोत, ठीक है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँच पाता है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। जेन्युइन हम लोग किसी भी चीज़ को जब कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वह उस पर किसी न किसी तरीके से या फिर कोई प्रकाशीय स्रोत प्रकाश उसमें उस परावर्तक सतह पर गिरते हैं। किसी वस्तु के परावर्तक सतह पर गिरने के बाद वह वस्तु से जो परावर्तन होने के बाद वह प्रकाश हमारे आँखों पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। हमारे आँख में जो रेटिना भाग है उस भाग पर इसका हम उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है बनता है। तो हमारा जो आँख है, एक तो जानते हैं हमारी आँख एक उत्तल लेंस है। क्या लेंस है? उत्तल लेंस है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश जो स्रोत है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत है ना, या अनिल लाइट सोर्स कहते हैं, ठीक है, या फिर प्रकाशीय सोर्स कहते हैं। आप याद इसको रखिएगा। प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है उन्हें प्रदीप्त है ना, प्रदीप्त किया या दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, ठीक है। जैसे सूरज, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सारा क्या है? ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं, यानी जलती हुई वस्तुएं हैं, ठीक है। उसके उल्टा हम बात कर सकते हैं ये अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है, पुस्तक है, पौधे हैं, ये अपना का कोई प्रकाश नहीं होता है और ये उत्सर्जित नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट बात करें प्रकीर्णन क्या है। प्रकीर्णन मतलब क्या होता है? जब कोई प्रकाश क्या किसी कोने आप आने के बाद सूचना नहीं होगा, जब प्रकाश किसी स्रोत से आ रहे हैं, आने के बाद किसी जगह पर पड़ता है, किसी कोने पर या कोने पर पड़ रहा है, ठीक है। तो लेकर उन पड़ने वाली प्रकाश को कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। आइए तो प्रकाश के बारे में बात करें। तो प्रकाश जानते हैं, प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है, ठीक है। उसका दो सिद्धांत है जो प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करती है, ठीक है। और ये तरंग के रूप में भी चलते हैं, ठीक है। तो हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सारे प्रकाशीय घटनाएं देखने को मिलता है, चाहे इंद्रधनुष हो, ठीक है, तारे को टिमटिमाना है, ठीक है। ये सारे जो हमारे ये पर्यावरण में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण किससे कहते हैं? प्रकाश किरण क्या है, ठीक है। प्रकाश किरण क्या है? प्रकाश किरण मतलब दीप्त वस्तु से प्रकाश निकलकर जिस रेखा पर गमन करता है उस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। याद रखिएगा, दीप्त वस्तु यानी कहीं दीप्त वस्तु से प्रकाश
निकलकर जिस रेखा पर गमन करती है उस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करें प्रकाश का परावर्तन के किससे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे। प्रकाश का इसे साधारण शॉर्ट में बता सकते हैं हम कि प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ने के बाद वह उसका प्रकाश लौट जाती है, मतलब रिटर्न आती है, तो उसको कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने चमकीले सतह से प्रकाश की किरणों से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन हम लोग कक्षा किस में पढ़े हैं, 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के जो कितने नियम है, 2 नियम होते हैं। पहला नियम बताता है, ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण यह होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, है ना, स्थित होते हैं, तल में स्थित होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी आपतन कोण को I लिखते हैं, एंगल I इक्वल टू एंगल R। ठीक है, आप देख सकते हैं चित्र को, ये दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण है, ये इसका क्या है, ये पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, और इस पर परावर्तक सतह ये वाला है। ठीक है, आपतित किरण जैसे A से O की ओर आ रहे हैं तो ये आपतित किरण दर्शा रहे हैं। आपतित किरण टकराने के बाद आपतन बिंदु से फिर परावर्तित हो जाते हैं, वो भी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बीच में अभिलंब बनते हैं। तो यह बताना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बन रहा है, और ये जो साइन I एंगल I इक्वल टू एंगल R बन रहे हैं। ठीक है, तो ये परावर्तन के द्वितीय नियम है। ठीक है, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण की बात करें, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण को AO आपतित किरण है। ठीक है, ये दिखाएं, जो AO आपतित किरण है। आपतन बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, उसके बाद परावर्तित किरण, जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण होगा। ठीक है, आपतित किरण सतह पर आती है, उस माध्यम में लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अभिलंब। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं, वह लंब है। नेक्स्ट बात करें प्रकाश का विवर्तन क्या है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मोड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं। हम लोग देखते हैं समतल दर्पण, तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होते हैं। पहला विशेषताएं हैं, प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, समतल दर्पण में। दूसरा विशेषता बात करें, प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होता है। तीसरा बात करें, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है। और प्रतिबिंब है ना, बिंब का पार्श्व परिवर्तित होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्रतिबिंब से समझेंगे। प्रतिबिंब से क्या समझते हैं, किसी
बिंदु स्रोत से निकली हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या है? वास्तविक और आभासी। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आए हैं। वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें, किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज है ना, पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह हमेशा उल्टा होता है, उल्टा बनता है। आभासी की बात करें, किसी बिंदु से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर अपसरित होती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, यह हमेशा सीधा होता है। कौन? ये आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट चले आते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण किसको कहेंगे? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ है ना गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं? गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण किसको कहेंगे? ठीक है, वह गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर दर्शाता हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो देखिए ये है अवतल दर्पण है। ये इस साइड पीछे तरफ इसका पॉलिश किया हुआ, इसे पिछला भाग क्या है? बैक साइड है। ठीक है, इसमें पॉलिश किया हुआ रहता है और इसके आगे सामने वाला भाग में क्या रहता है? ये परावर्तक पृष्ठ रहते हैं। ठीक है, जिसको बोलेंगे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, ठीक है, और उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण क्या है? बाहर की ओर जो उसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहते हैं और उसका जो बैक साइड है, पिछला वाला भाग, वो पॉलिश किया रहता है। ठीक है, फ्रंट साइड उसका परावर्तक पृष्ठ होता है और बैक साइड उसका पॉलिश किया रहता है, उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो इससे जानेंगे, इससे रिलेटेड जो कुछ तथ्य है या उसको ध्रुव, दर्पण के ध्रुव किसको कहेंगे? ध्रुव क्या होते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहेंगे। जो गोलीय दर्पण है, ठीक है, तो उसका जो परावर्तक पृष्ठ के जो केंद्र होता है, ठीक है, उसको बोलेंगे ध्रुव। ध्रुव को हम लोग P से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसको कहेंगे? ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाले काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वक्रता केंद्र एवं वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोलीय भाग है। इस गोली का मतलब गोले का एक केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है और गोलीय दर्पण के जो वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल R से सूचित करते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखे बता रहे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य अक्ष के उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम लोग F से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है फोकस दूरी किसको कहेंगे?
दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर। तो अवतल दर्पण किसको कहेंगे? अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहला है अवतल दर्पण, इसमें परावर्तक सतह धसी होती है और ऊपरी भाग पर पॉलिश किया रहता है और वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उत्तल दर्पण में इसमें परावर्तक सतह उभरी होती है, यह धसे भाग पर पॉलिश किया रहता है, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला है अवतल दर्पण का उपयोग हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए दर्पण के रूप में किया जाता है। टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट, सर्च लाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग परावर्तक पृष्ठ के रूप में किया जाता है। और रोगियों के नाक, कान, गले, दांत आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सड़क में बल्ब के ऊपर परावर्तक के रूप में करते हैं। सड़कों में सोलर कुकारों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट बात करें उत्तल दर्पण का उपयोग। इसका उपयोग है स्कूटर, कार, बस आदि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। इसमें सड़कों में बल्ब के ऊपर परावर्तक पृष्ठ के रूप में करते हैं। यही तक था। ठीक है, आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो मिलेंगे फिर आपको पहले मिलेंगे। तो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।